जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं वह किसी साधारण अनुभव की गाथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी यात्रा है जिसमें गुरु साहिब ने अपने भक्त को जन्म जन्मांतरों से अपने साथ जोड़े रखने की गवाही दी है। ये सत्संग हमें ये एहसास करवाएगा कि गुरु साहिब की कृपा केवल हमारे इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा पर उनका हाथ कई जन्मों से है और आगे भी रहेगा। बचपन से लेकर बड़े से बड़े संकट तक, बीमारियों से लेकर कोर्ट केस तक, मंदिर की महिमा से लेकर विदेश तक उनकी दिव्य उपस्थिति हर मोड़ पर महसूस हुई। इस सत्संग को सुनते हुए आप अनुभव करेंगे कि कैसे गुरुजी अपने भक्त को समझाते हैं कि ये जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। कैसे गुरुजी अपने भक्त को दिखाते हैं कि रब मिल गया और इससे बढ़कर कोई दौलत, कोई वरदान, कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज हम जिन संगत का सत्संग सुनेंगे, गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत गुंजन अंकल का सत्संग है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरी श्रद्धा भाव से सुने। गुरु साहिब हमें क्या क्या संदेश देकर गए हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखो, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो, क्योंकि वही हमारी मंजिल है और वही हमारा सहारा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने आज ये अमूल्य सत्संग आपके साथ बांटने का अवसर दिया। सच कहूं तो संगत जी, ये अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि वह दिव्य यात्रा है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि गुरु साहिब हमें केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि कई जन्मों से अपने साथ जोड़े हुए हैं। गुरु जी जिन तरीकों से अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, जिन संकेतों और अनुभवों से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वे वास्तव में नायाब और अनूठे होते हैं। संगत जी, साल 2004 की बात है जब गुरुजी महाराज जी ने पहली बार एम्पायर स्टेट में अपने पास बुलाया। आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात है। फिर कुछ साल पहले ही गुरु साहिब सपने में आए और एकदम स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा, 2000 बीच मिलिया सी। अब संगत जी, ये हमें समझ नहीं आया इसका क्या रहस्य है, लेकिन गुरु साहिब के हर वचन का एक दिव्य अर्थ होता है जो समय के साथ प्रकट होता है। इसी कड़ी में गुरु साहिब ने हमें और भी गहरे दर्शन दिए। उन्होंने हमें 1756 का साल दिखाया, एक ऐसा सपना जिसमें संगत जी हम सब गुरुजी महाराज जी के संग बैठे थे। वहां एक दिव्य सत्संग चल रहा था, उससे भी ऊपर एक लेवल था, एक और सत्संग चल रहा था। सारी संगत सफेद वस्त्रों में बैठी थी और वहां भी गुरु साहिब विराजमान थे। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1897 का एक सपना, संगत जी गुरु जी महाराज विराजमान है, उनके पीछे केवल प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ रोशनी ही रोशनी। वे कौन सी सुनहरी जगह थी, ये समझ पाना मुश्किल था, लेकिन आज हम जानते हैं जहां भी गुरु साहिब होते हैं वही सचखंड है। इसके बाद जब मैं इस जन्म में आया 1980 में, तो संगत जी मेरा नामकरण हुआ और कुंडली में जो मेरा नाम लिखा गया था वह था गुरु प्रसाद। उस समय तो हमें इस नाम का महत्व समझ में नहीं आया। एक पंडित जी ने नाम रख दिया, लेकिन घर वालों ने समझा कि शायद आधुनिक दुनिया में इस नाम के साथ चलना मुश्किल होगा और इसीलिए मेरा नाम बदलकर गुंजन रख दिया गया। लेकिन संगत जी, आज गुरुजी की संगत में आकर समझ आता है कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो खुद गुरु साहिब की ही दी हुई दात थी। आज भी मेरी जन्म पत्री में मेरा नाम गुरु प्रसाद ही लिखा है और ये भी अनुभव है कि जब तक गुरु साहिब खुद ना दिखा दें, ना समझा दें, हमें कुछ भी नहीं पता चलता। हम सच में उनके सामने अज्ञान है और शायद जिंदगी भर रहेंगे। संगत जी, यही है गुरु साहिब का कमाल, उनके रहस्य, उनके तरीके और उनकी दया। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी मदर अपने पेरेंट्स हाउस मथुरा में गई हुई थी। वहां उनका इतना बड़ा गवर्नमेंट बंगलो था कि एक कोने में क्या हो रहा है दूसरे कोने तक पता नहीं चलता था। एक दिन मैं किचन में गया और वहां एक ट्रे रखी थी जिसमें टी कप्स भरे हुए थे। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और संगत जी सारी की सारी चाय मेरे ऊपर गिर गई। जब वो गर्म चाय मेरे ऊपर गिरी तो मेरे कपड़े मेरी स्किन से चिपक गए। जैसे उन कपड़ों को अलग किया गया, कैसे हर बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर पट्टियां की गई, ये सब बहुत ही दर्दनाक था। बचपन से ही दर्द का साथ रहा, लेकिन संगत जी यही जगह है जहां गुरु की अनुकंपा समझ आती है और कैसे गुरु साहिब आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं उस समय 2.5 से 3 साल का था जब मुझे बहुत ही सीवियर ब्रांकाइटिल इन्फेक्शन हो गया था। बार बार हॉस्पिटल ले जाया जाता था, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते थे और इसी दौरान मेरे सपने में 2 बार शिवजी आए। तब हमें नहीं पता था कि वही गुरु साहिब है, लेकिन आज हम जानते हैं कि गुरु साहिब ही महाशिव है। उन्होंने ही शिव रूप में आकर मुझे ब्लेस किया।
पहली बार जब गुरुजी शिव रूप में सपने में आए तो मैं भाग रहा था। मेरे पीछे 4 लोग थे और उनसे डरकर भाग रहा था। सामने से शिवजी जी आए और मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। संगत जी, यही गुरु साहिब करते हैं, अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें अपलिफ्ट करते हैं और अपनी बाहों में इतना प्यार देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जिंदगी में कष्ट है। शिवजी को देखते ही वो 4 लोग डरकर भाग गए। थोड़े समय बाद फिर सपना आया। मैं भाग रहा था और पीछे से एक सांप मेरा पीछा कर रहा था। सामने से शिवजी जी आए, उन्होंने उस सांप को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। जैसे गुरुजी ने खुद कहा था कि तुम्हारे 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और सिर्फ 10% ही तुम्हें भोगने पड़ते हैं। यहाँ भी महाराज जी ने वही किया, उन्होंने मेरे सारे विष अपने ऊपर ले लिए। जैसे नीलकंठ कहलाते हैं, वैसे ही मेरी जिंदगी का जहर उन्होंने खुद सह लिया। तो संगत जी, ऐसे निरंकार का शुक्राना कैसे किया जाए जब हमें पता ही नहीं कि उनकी दया के कितने रूप हैं। एक 2.5 साल का बच्चा जिसने मंदिर तक नहीं देखा, शिव जी की फोटो तक नहीं देखी, उसको भी महाराज दर्शन देते हैं। सुबह जब मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि गुंजन, तुम्हें शिव जी के दर्शन हुए हैं। तो संगत जी, यही महाराज जी की दया है। वो जिन पर कृपा करना चाहे उनकी रूह को इस तरह छू लेते हैं और जिंदगी बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 95 में मेरी मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ। उनका एम्स में इलाज चल रहा था। उन्हें 3rd स्टेज कैंसर था। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। यू हैव 6 मंथ ऑफ योर लाइफ। संगत जी, उनका ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चली और उसी समय भी कैसे गुरु साहिब हमारी जिंदगी में आए, ये हमें तब पता ही नहीं था। गुरुजी जब आते हैं तो इस तरह से आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर एक आवरण डाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि महाराज कब आकर कृपा कर गए। संगत जी, हम एक गेटेड सोसाइटी में रहते थे जहां बाहर के लोग अपने आप नहीं आ सकते थे, लेकिन उसी समय हमारे घर में भिक्षु आए। वो भिक्षु बोले, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमें कुछ राशन दीजिए। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने उन्हें राशन दे दिया। उन्होंने हमें एक रुद्राक्ष दिया। संगत जी, हमने वो रुद्राक्ष अपनी मदर को दे दिया। कुछ ही दिनों बाद फिर भिक्षु आए और बोले, हम शिरडी जा रहे हैं, बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए दान दीजिए। हमने उन्हें भी दान दिया और वो भी हमें खूब आशीष देकर गए। और फिर कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक पादरी आए चर्च से। उन्होंने पूरा ब्लैक रोब पहन रखा हुआ था, गले में बड़ा क्रॉस था और वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठ गए। उन्होंने मेरी मदर को बुलाया, उन्हें सोफे पर बिठाया और खड़े होकर वो क्रॉस मेरी मदर के माथे पर रख दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आई एम फ्रॉम बाइबल। संगत जी, सोचिए, ये भिक्षु के रूप में कौन आए? गुरु साहिब खुद आए। ये पादरी के रूप में कौन आए? वो क्रॉस लेकर मेरी मदर के माथे पर किसने रखा? किसने वहां खड़े होकर बाइबल के हाइज बोले? किसने आकर मेरी मदर को ब्लेस किया? संगत जी, ये सब कुछ गुरु साहिब ही थे। गुरु जी को ना हम जानते हैं और ना ही हम पहचानते हैं, ना ही हमारी ये औकात है कि उनके बारे में कुछ बोल सके या समझ सके। पर ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही दयालुता है कि कैसे वो अलग अलग वेश में आते हैं, कैसे उनकी जोत अलग अलग रूप में आकर अपनी संगत को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, ब्लेस करती है, हील करती है, क्योर करती है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु साहिब ने 2004 में हमें एम्पायर स्टेट बुलाया। संगत जी, सोचिए, उस समय हमें जरा भी पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। हमें ये भी नहीं मालूम था कि महाराज जी के क्या तरीके हैं, किस तरह से वो अपनी संगत को अपने पास बुलाते हैं, कैसे खींचते हैं। बस एक अदृश्य शक्ति थी, एक खिंचाव था, जैसे कोई चुंबक हो और हमारी आत्मा उसमें बंधी चली जा रही हो। हमारे मन में सवाल थे, क्यों जा रहे हैं, वहां क्या होगा, किससे मिलना है, क्यों बुला रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं था। और सच कहूं तो उस समय हमें जवाब की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यह कोई सामान्य बुलावा नहीं था, ये बुलावा खुद निरंकार की ओर से था। संगत जी, जब हम वहां जाने लगे तो हमें पहले से ही ब्रीफ कर दिया गया था, हमें समझा दिया गया था कि गुरुजी से कुछ पूछना नहीं है, गुरुजी को कुछ बताना नहीं है, किसी संगत से कोई चर्चा नहीं करनी। जो चाय प्रसाद मिलेगा उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करना है, जो लंगर प्रसाद मिलेगा उसे सिर झुकाकर पवित्र मानकर खाना है। बस वहां जाकर गुरु साहिब को माथा टेकना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं और फिर जहां सेवादार कहें वहां जाकर चुपचाप बैठ जाना है। संगत जी, वहां एक नियम था, कोई प्रश्न, कोई बहस, कोई मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, यही मर्यादा, यही अनुशासन हमने उस दिन से लेकर आज तक निभाया है। गुरुजी के दरबार की यही खूबसूरती है, जहाँ शब्द कम और अनुभव ज्यादा होते हैं। संगत जी, उस दिन जब हम पहली बार वहां पहुंचे, वो दर, एम्पायर स्टेट का वो दर हमारी आत्मा से इस तरह जुड़ गया, आज भी उसका ख्याल आते ही रूह कांप उठती है। और उस दर की पवित्रता, उस दर की महिमा ऐसी थी कि आज भी अगर शरीर मिट जाए तो भी वो यादें मिट नहीं सकती। वो दर, वो पल, वो वाइब्रेशन
आज भी आत्मा पर ब्लूप्रिंट बनकर अंकित है। और संगत जी, ये सिर्फ मेरी बात नहीं, हर एक संगत जिसने भी गुरु साहिब को उनके फिजिकल फॉर्म में देखा है, उसके दिल दिमाग पर भी वही ब्लूप्रिंट है। गुरु जी का एक एक दर्शन, एक एक मुस्कान, एक एक वाइब्रेशन हमारी रूह में इस तरह बस चुके हैं कि अब चाहकर भी अलग नहीं हो सकती। संगत जी, जब हम वहां बैठे तो वो समा कुछ और ही था। कल्पना कीजिए, चारों ओर गुरबानी के मधुर शब्द गूंज रहे हैं, मीठे मीठे शब्द जो कानों में ही नहीं दिल में उतरते जा रहे थे। हर शब्द मानो आत्मा को धो रहा हो। वाइब्रेशन इतनी हाई थी कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। गुरु साहिब का नूर, जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो बस यही पंक्ति जहन में गूंजती है, कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। संगत जी, उस दिन मेरी मदर भी मेरे साथ थी और वहां बैठते ही उनकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे, बस बहते ही चले गए। अब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो पब्लिकली कभी रोती नहीं। हमने उन्हें कभी रोता हुआ देखा ही नहीं। पर उस दिन उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पर बाद में गुरु साहिब ने समझाया, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो आंसू अपने आप बह निकलते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये आत्मा की पुकार होती है, ये आत्मा की पहचान होती है। संगत जी, उस दिन द माइंड डिड न्यू, द हार्ट डिड न्यू, द बॉडी डिड न्यू। आत्मा ने पहचान लिया था कि ये कोई साधारण गुरु नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो खुद निरंकार है, ये तो वो खुद सुपर मास्टर है। और जब आत्मा परमात्मा को पहचान ले तो शरीर चाहे कितना भी इनकार करे, आंसू बहकर उस मिलन की गवाही देते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी को देखते थे तो उनकी आंखें हमें देख रही होती थी। उनकी दृष्टि सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि सीधे हमारी रूह में उतर जाती थी और हमारी आंखें उस नूर को देख ही नहीं पाती थी। इतनी शर्म, इतना संकोच कि हमारी आंखें अपने आप झुक जाती थी, क्योंकि वो नूर सहना आसान नहीं था, जी भर देखना संभव नहीं था। संगत जी, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमें आज भी ये एहसास है कि हम निरंकार के पास हैं? क्या हमें लगता है कि हम गुरु साहिब के पास हैं? आज हम सत्संग कर रहे हैं, मिल बैठकर गुरुजी महाराज जी की महिमा गा रहे हैं, पर क्या हमारे भीतर वो एहसास है? क्या हमारी आत्मा आज भी उतनी ही जुड़ी हुई है? संगत जी, उस समय जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने विराजमान थे, हमारी आंखें अपने आप झुक जाती थी, क्योंकि वो नूर, वो वाइब्रेशन, वो कोई किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। आज हमें सोचना है कि ऐसे निरंकार के पास बैठकर भी क्या हम सही तरीके से उनकी मर्यादा निभा रहे हैं? क्या हम वैसे ही अनुशासित और जैसे तब थे? क्या कहीं हमने अपने मन की करने की आदत डाल ली है? संगत जी, ये सब कुछ हमें खुद ही सोचना है। संगत जी, जब उस दिन हम प्रभु के दर्शन करके घर वापस आए तो मेरे रूह में एक अजीब सा एहसास था। संगत जी, उस समय जब तक हम गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में उनके सामने नहीं जाते थे, हमें ये एहसास ही नहीं होता था कि गुरु कौन होते हैं। हमारी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि हम किसके पास है। प्रभु निरंकार, सृष्टि का पालनहार, ये शब्द हमारे लिए केवल नाम भर थे। हकीकत ये थी कि गुरु जी हमारे सामने थे, पर हमें उनकी महिमा और शक्ति का एहसास नहीं हुआ। जब हम घर लौटे तो उस रात मेरे मदर के ड्रीम में गुरु साहिब आए। संगत जी, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। रात के समय जब सब सो रहे थे, गुरुजी ने देखा और उनसे कहा, हुन फिक्र ना कर, गुंजन का सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस समय हमें ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी का ये कहने का मतलब क्या है। बस शब्द सुनकर एक शांति और विश्वास मिला। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और जीवन की घटनाएं अनफोल्ड हुई, तब हमें समझ आया कि गुरु साहिब के ब्रह्म वाक्य में कितनी शक्ति है। संगत जी, सोचिए, जब गुरु जी कुछ कहते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो शब्द आपकी जिंदगी को 360 डिग्री टर्न करने की शक्ति रखते हैं। जब निरंकार कुछ कहते हैं तो पूरी कायनात, सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ काम करने लगती है। संगत जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये शक्ति, ये प्रभाव, ये सिर्फ गुरु जी की संगत से ही आता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें, इसलिए कभी भी डिप्रेस मत हो, कभी भी लो फील मत करो, क्योंकि आपके अंदर वही ज्योत है जो गुरुजी महाराज जी की दी हुई है। आप वही हैं जो गुरुजी महाराज जी ने समय चुना है अपनी संगत बनने और अपने शिष्य बनने के लिए। संगत जी, याद रखिए, जो शक्ति आप में है, जो शिव और शक्ति का सामंजस्य है, वो महाराज जी के रूप में आप में ही मौजूद है। किसी और के अंदर ये शक्ति नहीं है, क्योंकि हर कोई गुरु साहिब की संगत नहीं बन सकता और आप वही फॉर्चुनेट जिन्हें गुरु साहिब ने चुना है। संगत जी, इसलिए कभी भी लो फील मत करो, कभी भी डिप्रेस ना हो, हमेशा खुश और शांति से रहो। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जो हमें वो वाक्य कहा था, जो मेरी माँ को वो वाक्य कहा था, हमें उस समय उसका अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन केवल 2 या 3 दिनों में
संगत जी कैसे सब कुछ हुआ। संगत जी उस टाइम में जॉबलेस था, बस 2 या 3 दिन में मेरी नौकरी लग गई। संगत जी उस समय एक कोर्ट केस चल रहा था जो काफी लंबा और जटिल था। आप जानते हैं कोर्ट के सुलझने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन संगत जी जब गुरुजी ने वो वाक्य कहा उसके 15 दिन के अंदर हमारा कोर्ट केस जो शायद वर्षों तक रुका रह सकता था, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल की तरह रिसोल्व हो गया। संगत जी उस समय मेरी माता जी को एम्स जाना पड़ा। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स और स्कैन देखे, जो ट्यूमर पहले दिखाई दे रहा था अब दिखाई नहीं दिया। संगत जी सोचिए ये सिर्फ एक चिकित्सा का चमत्कार नहीं था, ये गुरुजी की कृपा थी। ये वही वाक्य था जिससे हमारे परिवार की सारी परेशानियां, डर और चिंता को दूर कर दिया था। संगत जी ये सब हमें तब नहीं समझ आया, हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी बोलते हैं जा ऐश कर या कल्याण करता। लेकिन संगत जी जब डॉक्टर्स ने मेरी माँ की रिपोर्ट्स देखी, उनके स्कैन देखी, उनके टेस्ट देखे और बोला मैम जो आपका ये ट्यूमर हमें दिखाई दे रहा था वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, आप जाइए ऐश कीजिए। संगत जी अगेन हमें ये पता नहीं था कि गुरुजी भी कहते हैं कि जा ऐश कितना कल्याण कितना, लेकिन संगत जी देखो गुरुजी किस किस रूप में हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये कौन से तरीके हैं महाराज जी के, ये किस तरीके से महाराज हमें ब्लेस करते हैं। ये अमृत वचन जो महाराज जी ने बोले उसके बाद हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स एक क्षण में गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये महाराज जी की दया है, ये महाराज जी की नजर है, ये महाराज जी का तरस है। हम जैसे पापियों का भी कल्याण महाराज करने के लिए इस धरती पर आए, और जैसे महाराज जी ने बोला कि मैं इस धरती पर आया हूँ, इस कीचड़ में आया हूँ अपनी संगत का उद्धार करने, तुम्हें इस कीचड़ से निकालने और तुम्हें मोक्ष देने। संगत जी गुरु साहिब हम सबको यहाँ मोक्ष देने आए हैं, पर क्या हम इस लायक हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है? क्या हम प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या गुरु जी के जो वचन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा, बिकॉज निरंकार तो हमारे साथ है। गुरुजी हमें कहा करते थे कि इस जन्म विच तानू रब मिल गया, हर जन्म विच रब मिले ये जरूरी नहीं। संगत जी ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, सबसे बड़ा सुनहरा अवसर हमें मिला है। क्योंकि संगत जी जरूरी नहीं कि हर जन्म में हमें रब का अनुभव हो, गुरु जी की संगत मिले। ये अवसर, ये दिव्य मोमेंट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है संगत जी। ये वही मौका है जिसमें हम निरंकार गुरु साहिब की संगत का पूरा महसूस कर सकते हैं। ये एहसास होना ही गुरु हमारे साथ है, ये एहसास संगत जी सबसे ऊपर है। गुरु साहिब ने स्पष्ट रूप से कहा था इस जन्म में रब मिल गया है। संगत जी इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में हर जन्म में यही अवसर मिलेगा। किसी को ये गारंटी नहीं कि आने वाले जन्म में गुरु जी की संगत फिर से मिलेगी, इसलिए यह अवसर हमें अनमोल अवसर समझकर इसका फायदा उठाना चाहिए। संगत जी जैसा कि मैंने पहले बताया 2004 में हमें पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए। उस दिन गुरु साहिब ने हमें अपनी दिव्य संगत से ब्लेस कर दिया। हमारे पास ना तो समझ थी ना अनुभव था हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे एक मैग्नेट हमारी आत्मा को खींचता है वैसे ही हम गुरु जी की तरफ खींचते चले गए। थोड़े ही समय में गुरु साहिब ने संगतों को हफ्ते में एक बार आने का आदेश दे दिया। ये आदेश सिर्फ हमारे लिए सिर्फ मार्गदर्शन था, हमसे कभी कहा नहीं गया था कि रोज आओ या किसी को फॉलो करो। ये सब गुरु साहिब की कृपा और उनकी महानता थी। संगत जी उस समय सर्दियां थी, मेरी माता जी की कमर झुक जाती थी, उन्हें सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस था, उनकी L4 L5 डिस्क खिसकी हुई थी, उनको इतना दर्द होता था कि बेल्ट पहनना पड़ता था। लेकिन संगत जी उन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा, टीचर के रूप में झुकी हुई कमर के साथ भी वे बच्चों को पढ़ाने जाती थी। और संगत जी गुरु साहब की कृपा ऐसी थी कि बाद में उन्हें ब्लेस करके प्रिंसिपल भी बनाया। लेकिन उस समय वे टीचर थी, हर दिन उनके लिए चुनौती थी। संगत जी जब शाम का समय आया और हमें एम्पायर स्टेट जाना था, मैंने अपनी माता जी से कहा कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर ही रहिए। लेकिन संगत जी वो बोली अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो गुरु साहिब के पास तो जरूर जाऊंगी। हम संगत जी बसंत कुंज में एम्पायर स्टेट की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही हम वहां पहुंचे हमारी कार पार्क की, मेन गेट पर गुरु साहिब की दिव्य खुशबू हमारे आसपास फैलने लगी। संगत जी खुशबू इतनी गहरी और प्रबल थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि सांस कैसे लें। जैसे जैसे हम अंदर पहुंच रहे थे ये फ्रेग्रेंस बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम इस खुशबू में नहा रहे हैं। हमारा मन, शरीर, रूह सभी गुरु साहिब की दिव्य ऊर्जा से भर चुके थे। संगत जी जैसे ही हम उसमें प्रवेश किए, गुरु साहिब पिलर के पास टेक लगाकर बैठे हुए थे। मेरे माता जी ने उनके चरण स्पर्श किए और गुरु साहिब एकदम से खड़े होकर 3 सीढ़ियां उतरते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं अपनी मदर के पीछे खड़ा था, चरण स्पर्श नहीं कर पाया। फिर गुरु साहिब अपने चोले में विराजमान हुए। उनकी प्यारी मुस्कान जो उन्होंने हमें ड्रीम में बताया था कि कभी भी मुझे था कहकर संबोधित मत करना, मैं हूँ। वो मुस्कान देखकर हमारी सारी थकावट, सारी चिंता, सारी बुरी सोच तुरंत समाप्त हो गई।
संगत जी महाराज जी में ऐसे रम जाते थे कि खुद को ही नहीं समझ आता था कि ये कौन सी जगह है, कौन सा आवरण है जिसके भीतर हम अपने आप को इतने प्रोटेक्ट, इतने हील और इतना ब्लेस महसूस कर रहे हैं। संगत जी जब हम घर लौटे, मेरी बहन ने मेरी माता जी को देखा, बोली मम्मी आप जब गए थे तो झुके हुए थे, पर अब आप सीधा होकर आए हो। संगत जी हमें समझ में आया कि गुरु साहिब ने मेरी माता को ब्लेस किया, क्योर किया, हील किया। उस दिन से कभी भी किसी सर्दी में माता जी की कमर झुकी नहीं। यह सब गुरु साहिब की विनम्रता और अनुग्रह है। वे हमें इस तरह मोल्ड करते हैं कि हम ना केवल व्यवहार से विनम्र हो जाएं, बल्कि अपने मस्तिष्क और हृदय से भी विनम्र हो। संगत जी यही है गुरु साहिब का दिव्य तरीका। संगत जी ये अनुभव, ये आशीर्वाद, ये दिव्यता, यही गुरु साहिब की महिमा है, ये शक्ति जो हमारी आत्मा को सुरक्षित और हर परिस्थिति में खुशहाल बनाती है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने ना कभी जताया, ना कभी बताया और ना ही कभी एहसास होने दिया और ना ही शुक्राना करने की वो दात हमें बख्शी कि हम महाराज जी का शुक्राना कर सके। पर महाराज चुपचाप वो सारी बीमारी अपने ऊपर लेकर चुपचाप नीचे गए और अपने रूम में चले गए। खुद उस बीमारी को भोगा, खुद उस बीमारी को काटा, फिर खुद हंसते हुए आ गए, अपने आसन पर बैठे और संगतों के कष्ट और संगतों की दुविधाएं और संगतों की प्रॉब्लम और संगतों के दुख का निवारण करने के लिए खुद अपने फिजिकल उस रूप में महाराज हर एक चीज अपने ऊपर लेते, खुद बीमार होते, खुद खून की उल्टियां करते, खुद इस तरीके से हो जाते महाराज की उनके इवन बॉडी के ऊपर स्पॉट्स आ जाते थे, कभी छाले आ जाते थे, कभी उनकी बॉडी जो है उसमें नील पड़ जाते थे संगत जी, कभी उनकी टांगे काली हो जाती थी। ये सारे महाराज अपने ऊपर कष्ट लेते थे और महाराज ये लेते रहेंगे। इसलिए एक समय ऐसा आया 2007 में, जब महाराज जी ने डिसाइड किया कि वो अब इस फिजिकल रूप को छोड़कर अपने निरंकार रूप में आना चाहते हैं, ताकि वो और संगतों का कल्याण कर सके, संगतों के कष्ट, दुख, तकलीफें और बीमारियां अपने ऊपर ले सके। संगत जी जब भी आप प्रे करें, जब भी आपका भक्ति से भरा हुआ मन हो, तो एक ही चीज करें, अपने रब के लिए, अपने गुरु साहिब के लिए ही प्रे करें। आप बोलेंगे कि वो खुद रब हैं, वो तो खुद निरंकार हैं, उनसे उन्हीं के लिए कैसे प्रे करें। संगत जी वो हमारे कष्ट ले रहे हैं, हमारी तकलीफें ले रहे हैं, वो हमारी बीमारियां और कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, वो नीलकंठ हैं, पर दुख तकलीफ तो उनको भी होती है, दर्द तो उनको भी होता है। तो ये एक शक्ति और भी निष्काम भक्ति में ही वो शक्ति है जो उनको ठंडक का लेप लगा सकती है, जैसे माँ पार्वती ने किया। संगत जी जब शिव जी ने वो हलाल विष पिया, तब माँ पार्वती उनकी भक्ति की शक्ति वो गई, जब महाराज जी के कंठ पर अपने दोनों हाथ रखे और उस दो हाथ रखने से जो वो हलाल विष है वो वही उनके गले में टिक गया। तो संगत जी ये आपकी भक्ति, आपकी भक्ति की शक्ति, आपकी निष्काम भक्ति जब गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित होगी, तो उससे ज्यादा ठंडक महाराज जी को कभी महसूस हो ही नहीं सकती। तो आपका प्यार, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी करुणा अपने गुरु के प्रति सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रे करना छोड़िए, अपने गुरु के लिए प्रे कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रे कर सकते हैं, बिकॉज वो बच्चे गुरु साहिब के हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स गुरु साहिब के हैं। जो आपके हस्बैंड या वाइफ वो गुरु साहिब के हैं, आपसे पहले उनका नाता है गुरु साहिब के साथ। तो संगत जी आप अपने आप को एक सेकेंडरी फ्रेम में रखकर देखिए, जब उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है गुरु साहिब के साथ, तो आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले उनके और गुरु जी महाराज जी के बीच में। सो जस्ट प्रे फॉर गुरु साहिब, और गुरु साहिब अपने आप ही सबको हील करते हैं, क्योर करते हैं, ब्लेस करते हैं। संगत जी उसके बाद इट वाज 2006, जब हम लोग गुरु साहिब के पास बड़े मंदिर जा रहे थे। मेरी मदर को बहुत सीवियर स्टमक इश्यूज रहते थे और काफी फ्रिक्वेंटली उनका स्टमक अपसेट हो जाता था। इट वॉज 7 जुलाई 2006 एंड संगत जी उस समय क्या हुआ था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम सब लोग बड़े मंदिर जा रहे थे और यही फिर डिसाइड हुआ कि मम्मी नहीं जाएंगे। बट उनका इतना मन था, इतना मन था, बट यही फिर बात हुई कि जैसे गुरुजी ने बोला है कि जो बीमार है, जो बच्चे हैं, उनको मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ। तो गुरु साहिब की आज्ञा में रहते हुए मेरी मदर जो है वो घर पर ही रुके। हम लोग जब बड़े मंदिर पहुंचे तो बड़े मंदिर में गुरु साहिब जो बाहर शिव जी की मूर्ति है शेष नाग वाली, वहां पर महाराज जी सामने विराजमान थे और उनके सामने जो हंस हंस जी सूफियाना कलाम गा रहे थे। संगत जी इतना खूबसूरत माहौल, इतने प्यारे गुरु जी, एंड उनका जो नूर था उसके बारे में आई थिंक हम में से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है उस नूरानी तेज को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके। आप सबको सिर्फ फील कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसको शब्दों में
नहीं ढाल सकते। एंड संगत जी वो महाराज जी की कृपा, उनकी मेहर, उनकी नजर से बरस रही थी। उनके जाकर जब हमने चरण स्पर्श किए, संगत जी हमेशा गुरु जी के फेस पर एक स्माइल रहती थी और इस तरीके से गुरु जी अपनी हर संगत को प्रणाम करते थे। संगत जी आप देखिए कि वहां रब बैठे हैं और रब आपको ग्रीट कर रहे हैं, रब आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे विनम्र प्रभु आपको कहाँ मिलेंगे। संगत जी जब हम लोग वहां पर बैठे, अगेन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो सूफियाना कलाम, और जब हम महाराज जी से आज्ञा लेकर वापिस आ रहे थे, जैसे ही हम घर पहुंचे हमने देखा माई मदर वॉज एब्सोल्युटली फाइन। एंड संगत जी मेरी मदर ने बोला कि गुंजन जब तुम लोग चले गए तो मेरे को एकदम से नींद आई। जैसे ही नींद आई मैं जाके बेड पर सो गई और उस नींद में ही उनको ड्रीम में गुरु साहिब दिखाई दिए। मेरी मदर बड़े मंदिर में थे, गुरु जी के चरणों में बैठे थे। गुरु जी ने अपने हाथ से मेरी मदर को लंगर प्रसाद का थाल दिया, उसने अपने हाथ से लंगर प्रसाद परोस दिया और मेरे मदर ने जब वो लंगर प्रसाद खाया उनका ड्रीम एकदम से खुल गया और जैसे ही वह उठे तो एकदम से वॉशरूम गए। वापस आने के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो संगत जी आप देखिए कि किस तरीके से गुरु साहिब अपनी हर एक संगत के साथ हैं, हर एक संगत के भाव जानते हैं कि कितना वो गुरु साहिब को बर्थडे विश करना चाहते थे, गुरु जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे उनके बर्थडे वाले दिन। इतना प्यार, इतना लाड देख के गुरु साहिब जी खुद ही उनके पास आ गए, खुद ही अपने बर्थडे वाले दिन मेरी मदर को लंगर प्रसाद की थाल अपने हाथों से दे रहे हैं और उस थाल में खुद ही अपने हाथों से लंगर परोस कर दे रहे हैं। तो इससे बड़ी दात, इससे बड़ी मेहर, इससे बड़ा प्रसाद, गुरु प्रसाद और क्या हो सकता है। जहाँ गुरु अपनी संगत की ओट में रहता है, गुरु चाहता है कि मेरी संगत आए, गुरु की आंखें तरसती हैं अपनी संगत के दर्शन के लिए। गुरु जो है अपनी संगत से इतना मिलना चाहता है कि जाकर उनको उनके घर में मिलता है। संगत जी हम उनके दर्शन कर ही नहीं सकते, हम उनसे मिलने जा ही नहीं सकते। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें इतना लाड लड़ाते हैं, उनकी आंखें तरसती है अपनी हर एक संगत को देखने के लिए। तो संगत जी हमारी ऐसी किस्मत हो ही नहीं सकती कि हम निरंकार से मिले। ये निरंकार का तरस है, ये उनका प्यार है अपनी हर एक संगत के लिए, जो वो उसको एक डोर से खींचते हुए ले आते हैं और उनको इतना इतना ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी अपनी हर संगत से इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ वो पल साझा करने जा रहा हूँ, वो क्षण जिसके बारे में शायद कोई बोलना भी नहीं चाहता। 2007 का वो समय जब ऐसा लगा जैसे हमारी दुनिया ही रुक गई। संगत जी सच कहूँ तो इस विषय पर बात करना बहुत कठिन है। शब्द जैसे साथ छोड़ देते हैं, मन कांप जाता है, दिल में एक अजीब सी टिस उठती है, क्योंकि वह वही दिन था जब हमें ये समाचार मिला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। और संगत जी वो पल हर किसी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था, हर किसी की आत्मा पर दर्ज एक गहरा घाव, क्योंकि हम सबको यही महसूस हुआ कि जैसे हम अनाथ हो गए। संगत जी उस दिन मैं नाइट शिफ्ट करके लौटा था, थका हुआ था और सो रहा था। अचानक मेरी माँ बार बार दरवाजा पीटने लगी। उनकी चीख, उनका रोना, उनकी पुकार इतनी व्याकुल थी कि मेरी नींद टूटी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरी माँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, कांप रही थी। उनके होठों से निकले शब्द सुनकर मेरी आत्मा जैसे सुन हो गई। गुरुजी नहीं रहे, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी वो शब्द सुनकर ही मैं हिल गया, समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। मेरे लिए तो ये बात कल्पना से परे थी कि गुरुजी हमारे महाराज, हमारे रब, वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। संगत जी मेरी माँ ने कहा कि हमें तुरंत बड़े मंदिर जाना है। हम दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जब हम वहां पहुंचे तो जो दृश्य था संगत जी, वो आंखें कभी नहीं भूल सकती। बड़े मंदिर के विशाल हॉल के बीचों बीच एक रेफ्रिजरेटर ग्लास केस रखा हुआ था और उस केस में भगवे वस्त्र धारण किए हुए हमारे गुरुजी महाराज विराजमान थे। संगत जी उस पल हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गुरुजी वैसे ही लग रहे थे जैसे हमेशा रहते थे। वही दिव्य तेज, वही आभा, वही सौंदर्य, वही महिमा, इतने लाइव कि हमारी समझ से परे था कि हम जो देख रहे हैं वो सत्य है। संगत जी उनके चरण दरवाजे की तरफ थे और उनका मस्तक शिव जी की तरफ था। सारी संगत बारी बारी में उनके दर्शन कर रही थी और संगत जी मंदिर के हर कोने में बस एक ही चीज थी, गुरु जी की दिव्य खुशबू, वो सुगंध जो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। आंखें कुछ और गवाही दे रही थी, दिल कुछ और महसूस कर रहा था और आत्मा कुछ और इस सत्य को जान रही थी। जैसे पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो गुरु जी कहीं गए नहीं है, वो तो यही है। संगत जी उसके बाद समय आया दाह संस्कार का। लकड़ियां लाई गई, गुरुजी का पार्थिव शरीर समाधि स्थान पर लाया गया। जब अग्नि जलाई गई तो हमने लपटों में अद्भुत दर्शन किए। संगत जी कई संगतों ने देखा उन लपटों में ओम प्रकट हो रहा है, जैसे समय देवी देवता उस क्षण प्रकट होकर बता रहे हो कि गुरुजी कोई साधारण गुरु नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है। हमारी आंखें जल रही थी आंसुओं से, दिल फट रहा था पीड़ा से, लेकिन उसी क्षण आत्मा को एक संकेत मिल रहा था, ये अंत नहीं है, ये तो आरंभ है। संगत जी अगले ही दिन जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो सामने ही एक महापुरुष आते दिखे।
वो सफेद चोले में थे। जैसे ही हमने उनके दर्शन किए, हम दौड़कर उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने हमें देखा, मुस्कुराए और मेरी माँ की ओर देखकर कहा, रोंदे क्यों पए हो, रब भी कदे कित्थे गया है। संगत जी, ये वाक्य सुनकर हम एकदम से स्तंभ रह गए, दिल दहला। पर उसी क्षण सत्य प्रकट हो गया, क्योंकि हमें पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी कोई साधारण गुरु नहीं थे। वो तो साक्षात रब थे, वो निरंकार थे। वो वही ज्योति, वही प्रकाश, वही एक ओंकार थे, जो हमेशा से थे, जो हमेशा रहेंगे। उस महापुरुष ने जिनके दर्शन हमने किए थे, वो राधा स्वामी के थे, और उनके शब्दों में जैसे हमारे भीतर की सच्चाई जगा दी, रब कहीं जाता नहीं, वो तो हमेशा है। संगत जी, उस दिन से हमें ये समझ आया कि गुरु जी का रूप भले ही हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी उपस्थिति, उनका प्रकाश, वो तो आज भी उतना ही जीवंत है। गुरु जी ना कभी गए थे और ना कभी जाएंगे, वो बस हमारे एहसास से परे हो गए। जैसे धूप को हम खिड़की से देख सकते हैं पर उसकी संपूर्णता नहीं, वैसे ही गुरु जी की महिमा को हमारी आंखें नहीं, हमारी आत्मा ही समझ सकती है। तो संगत जी, ये संदेश है कि कभी भी निराश ना हो, कभी ये मत सोचो कि गुरु जी हमें छोड़कर चले गए। वो तो आज भी उतनी ही महिमा से हमारे साथ हैं। उनकी खुशबू, उनकी कृपा, उनकी झलक हर पल हमारे चारों तरफ है। बस हमें दिल खोलकर, आत्मा से जुड़कर और प्रेम से याद करना है, गुरु जी साक्षात रब है। गुरु जी वो ओंकार हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। गुरु जी वो ज्योति हैं जो हमेशा जलती रहती है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संत जी, गुरु जी कहते थे कि जब भी कोई भी कर्म करो, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे एहसास में मैं ही होना चाहिए। अर्थात आपका हर कर्म जो है, अगर मेरे श्री चरणों में अर्पित होगा तो आप हर समय निरंकार के साथ नॉन स्टॉप कनेक्ट रहेंगे। बहुत आसान तरीका है, पर हमारे अंदर मैल इतना है, हमारी सोच ऐसी है कि हम नॉन स्टॉप निरंकार से कनेक्ट नहीं रह सकते। तभी गुरु साहिब ने बताया कि मंत्र जाप किया करो, तभी गुरु साहिब ने बताया शिव पुराण पढ़ा करो, तभी गुरु साहिब ने बताया सुखमनी साहिब का पाठ किया करो। संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरु जी हैं, इतनी इतनी उनकी मेहर है ना, हम तब समझ पाए थे ना कि आज समझ पा रहे हैं। संगत जी, जब भोग वाला दिन आया, हम लोग डुगरी गए। अब आप मालिक की कृपा देखिए, वहां डुगरी की संगत ने इतने प्यार से हम सबको ग्रीट किया। पहले गुरुजी ने अपनी हर संगत को लंगर करवाया, उसके बाद हम महाराज जी के भोग में गए। वहां हरबंस सिंह जी थे, वो शब्द गा रहे थे। वहां पे राधा स्वामी जी के गुरु भी थे। हम सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। संगत जी, उसके बाद जब वो भोग डाला, उसके बाद फिर महाराज जी ने दोपहर को हमें लंगर प्रसाद करवाया। वहां पर जब हम जा रहे थे गुरु जी के जन्म स्थल के लिए, एक ऐसा समय जब हमारी आत्मा व्याकुल थी, दिल भारी था, मन भटका हुआ था। हमें पता था कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं। राधा स्वामी जी ने भी हमें कह दिया था कि वह साक्षात रब हैं। पर संगत जी, वो एहसास, वो भीतर की अनुभूति, वो पूर्ण समझ, वो अभी भी हम में से किसी को नहीं हुई। हमारे भीतर बस एक ही सवाल था, गुरु जी आप कहाँ हैं? आपके बिना हम कैसे रहेंगे? क्या आप सच में गए हैं? संगत जी, हम गाड़ी में जा रहे थे, रास्ता लंबा था, दिल भारी था। गाड़ी में बैठे हर इंसान के मन में एक ही बात थी, गुरु जी के जन्म स्थल पर जाएंगे तो कुछ शांति मिलेगी। और तभी एकदम अचानक रास्ते में एक पुराने पेड़ के ऊपर एक मोर बैठा दिखा। वो मोर साधारण नहीं था, उसकी आभा, उसका रंग, उसका भाव ऐसा था जैसे वो मोर नहीं, समय गुरु जी का संदेश हो। और संगत जी, उस मोर को सबसे पहले हमारी पुरानी संगत ने देखा। वो बोली, देखो मोर, गुरु जी की प्रेजेंस। संगत जी, उस पल हम सबके दिल को थोड़ी राहत मिली, जैसे किसी ने हल्के से कंधे पर हाथ रखकर कह दिया, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। वो मोर हमें ये एहसास करवा रहा था कि चाहे गुरुजी अब फिजिकल रूप में नहीं है, पर उनकी हाजिरी, उनकी निगरानी, उनकी ममता हर जगह है। संगत जी, आखिरकार हम गुरुजी के जन्म स्थल पर पहुंचे। वो जगह, वो वातावरण, वो मिट्टी, हर कण में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे उस जगह की हवा भी हमें गले लगा रही हो। हमने वहां की मिट्टी को छुआ, उस स्थान पर कदम रखा। संगत जी, दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे किसी ने सारी पीड़ा धो दी हो, जैसे आत्मा को उसका घर मिल गया हो। उसी समय एक संगत ने भोले भाव से कहा, आप यहाँ से एक ईंट उठा लो, घर में रख लेना। संगत जी, उस समय 2007 में हम सब भोलेपन से वैसा ही कर बैठे, पर आज मैं पूरे प्रेम से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ऐसा ना करें। गुरु जी की जगह, गुरु जी की वस्तुएं वहीं रहने दें। वो स्थान खुद ही पावन है, हमारे दिल में उसका भाव रखना ही पर्याप्त है। संगत जी, अब वापस लौटने का समय हुआ। हम सब गाड़ी में बैठे और भावुक होकर गुरु जी की बातें कर रहे थे। तभी हमें पता चला गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, टैंक खाली है, मीटर शून्य है। पर संगत जी, गाड़ी फिर से चलती रही, एक एक किलोमीटर बिना पेट्रोल के, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धक्का दे रखा हो। और तभी हमें रास्ते में जोशी अंकल मिले, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही बात दोहराई, गुरुजी कहाँ गए हैं? वो तो यही है। आगे जाकर हमें पेट्रोल पंप मिला, हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और तब हम सबको एक गहराई समझ आई।
गुरुजी आज भी हमारी गाड़ी चला रहे हैं, गुरुजी आज भी हमारी सांसें चला रहे हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। संगत जी, उस यात्रा ने हमें ये सिखाया कि अब गुरुजी को फिजिकल रूप में नहीं बल्कि अनुभूति के रूप में पाना होगा। उनकी वाइब्रेशन, उनके सत्संग का एहसास, उनकी खुशबू, वही अब हमारी डोर है, वही अब हमारी मुलाकात है। संगत जी, 2007 में एक और अद्भुत लीला हुई। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। उनको बीपी, माइग्रेन, इतनी कमजोरी थी कि मैं बार-बार कहता कि मम्मी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, मैं अब अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, गुरुजी की मेहर से सब ठीक चलेगा। माँ ने भी मान लिया। अगले ही दिन उनका रेजिग्नेशन देने का प्रोग्राम था, पर संगत जी उस रात गुरुजी उनके सपने में आए। गुरुजी ने उन्हें कहा कि जानती रहे, नौकरी करती रहे। माँ ने सुबह उठकर मुझसे कहा, गुरुजी ने आदेश दिया है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। संगत जी, हम उस समय समझ नहीं पाए। हमें लगा गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तो माँ को आराम देना चाहते थे, पर संगत जी, गुरुजी का हर वचन अटल सत्य होता है। वो वचन चाहे 5 मिनट में पूर्ण हो, 5 साल में हो, 15 साल में हो या फिर 50 साल में, वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। संगत जी, वो रहस्य हमें 2012 में समझ आया। मैं उस समय किंगफिशर एयरलाइंस में इंजीनियर था। मेरी वही नौकरी जिसके भरोसे मैं माँ को कह रहा था कि आप जॉब छोड़ देना, वही नौकरी 2012 में अचानक खत्म हो गई। एयरलाइन बंद हो गई, मैं बेरोजगार हो गया। तब हमें समझ आया कि अगर माँ ने नौकरी छोड़ दी होती तो घर कैसे चलता। संगत जी, गुरुजी ने 2007 में ही हमारी 2012 की चिंता कर ली थी। उन्होंने पहले ही समाधान दे दिया था। उन्होंने पहले ही माँ को कह दिया था, जानती रहे, नौकरी करती रहे। संगत जी, उस क्षण हमारी आंखें खुली। हमारे दिल में ये अंकित हो गया कि गुरुजी के वचन सिर्फ शब्द नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं, जो भविष्य को देखने वाले हैं, हमारे जीवन को संभालने वाले आदेश हैं। तो संगत जी, गुरुजी जो भी आदेश दे, जो भी वचन दे, उन्हें मानिए, दिल से मानिए, क्योंकि उनका हर वचन हमें बचाने के लिए होता है, हमारे कर्म हल्के करने के लिए होता है, हमारी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए होता है। अगर हम उनकी बातें मान लेंगे तो सौखे हमारे कर्म कटेंगे। आप उनकी बात नहीं मानोगे तो बहुत मुश्किल से आपको गुजारना पड़ेगा, पर फिर भी महाराज आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी के वचनों को ना माना जाए, या जो डायरेक्ट गुरु साहब आपको मैसेज दे रहे हैं उसका अनुसरण ना किया जाए। संगत जी, 2012 का वो समय जब मैं नौकरी से खाली हुआ, वही समय था जब गुरुजी ने मुझे अपने और पास खींच लिया, मुझे उनके चरणों में स्थिर कर दिया। आज समझ आता है वो पल मेरे जीवन में सबसे सुंदर पल थे, क्योंकि तभी मैं पूरी तरह गुरुजी का हो गया। संगत जी, अब मैं आपके साथ वो अनमोल अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा वरदान बन गया। संगत जी, जब जब महाराज हमें अपने पास बुलाते हैं, ये केवल एक सामान्य बुलावा नहीं होता, ये उस आत्मा को और अधिक शुद्ध करने का, उसे और अधिक अपने स्वरूप के सामने बुलाने का होता है। गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें बड़े मंदिर में बुलाया। संगत जी, ये बुलावा कोई साधारण बुलावा नहीं था। बड़े मंदिर में सेवा करने का अवसर मिला, सेवा जो अक्सर गुप्त होती है, सेवा जिसका कोई बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सेवा इतनी अलौकिक थी, इतनी दिव्य थी, उसकी अनुभूति आज भी मेरे हृदय के हर कोने में गूंजती है। गुरु साहिब ने जिस तरह से मुझे अपने साथ जोड़ा, अपना एहसास करवाया, वह केवल कर्म का भाग्य नहीं था, ये एक सीधा आदेश था, एक सीधी कृपा थी। और संगत जी, सेवा भी उन्होंने कहाँ बख्शी, समाधि पर। समाधि पर सेवा करने का अवसर पाना, महाराज जी के स्वरूप को बिना शब्दों के महसूस करना, उनके प्रेम को अपने भीतर उतारना, देखना, ये ऐसा वरदान है जो शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। संगत जी, केवल समाधि एक स्थान नहीं है, ये वह पवित्र स्थल है जहाँ महाराज जी ने, जहाँ गुरु जी ने साक्षात खुद को उतारा। ये वह स्थान है जहाँ हर संगत का सर अपने आप झुक जाता है। संगत जी, हमारे लिए केवल पत्थर नहीं, ये महाराज जी की जीवित उपस्थिति है। हाल ही में एक संगत ने सपने में महाराज जी आए और बोले, इस समाधि के नीचे ही मेरा कमरा है जहाँ मैं रहता हूँ। संगत जी, शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एहसास करवाता है कि भले ही महाराज जी का फिजिकल स्वरूप हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वे हर श्वास में, हर वाइब्रेशन में, हर कण कण में जीवित हैं। फिर 2014 आया, 7 साल बाद। अब संगत जी, जब 2007 में पहली बार डुगरी मंदिर गए थे महाराज जी के भोग पर, और गुरु साहिब ने पुनः हुक्म दिया, पुनः बुलाया। और संगत जी, जब गुरु साहिब हुक्म देते हैं, वो बुलावा किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं होता, वह आपकी आत्मा को किसी नए स्तर पर ले जाने की तैयारी होती है। हम लोग डुगरी जा रहे थे, मंदिर में बस कुछ ही दूरी पर थे। हमारी गाड़ी में सच्चे अर्थों में गुरुजी की वाइब्रेशन गूंज रही थी, और तभी एक भारी एक्सीडेंट हुआ। हमारी कार जा रही थी, सामने से 2 बच्चे बाइक पर आ रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म में, मासूम चेहरे, और अचानक वो हमारी कार के सामने आ गए।
जैसे ही कार उस बाइक में टकराई, बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी कार को भी भारी नुकसान पहुंचा, गाड़ी एकदम सड़क के बीचों बीच रुक गई। संगत जी उस पल हमारे प्राण अटक गए, हम घबरा गए, बच्चे भी घबरा गए। हम कार से उतरे, डरते डरते उनके पास गए, लेकिन ना एक बूंद खून, ना उनके कपड़ों पर धूल। दोनों बच्चे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी बाहों में उठा लिए हो, एकदम सुरक्षित। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए, अगर उन बच्चों को कुछ होता तो हम क्या महसूस करते, कितने गिल्ट में रहते वो गांव वाले भी जो इकट्ठे हो गए थे, हमारा भी उस समय फिर क्या हाल होता। पर ये महाराज जी की दया थी, महाराज जी की नजर। और संगत जी, जो मेरे फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ था, एक्चुअली वो इतनी प्योर सोल है कि उसको चीजें दिखाई देती हैं। उसको बहुत से ऐसे सत्संग है कि महाराज जी ने उसको सिर्फ 1 महीने के लिए अपने साथ जोड़ के रखा। आप सोच सकते हैं, इतनी प्यारी सोल, और महाराज जी ने उसको अपने पास आने की सिर्फ महीने भर की आज्ञा दी। उसने मुझे बताया कि गुंजन, जब एक्सीडेंट हुआ तुमने अपना माथा स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया था। उस पर मुझे साक्षात गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, गाड़ी को स्थिर किया, हम सबको बचा लिया। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब समझ आया कि हमारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में नहीं। हम चाहे जितना भी सोच लें कि हम ड्राइव कर रहे हैं, असल में ड्राइव वो कर रहे थे। गुरु साहिब हमारी जिंदगी के हर मोड़, हर रास्ते, हर गली, हर हाईवे, हर जगह पे गुरुजी ही हैं। कभी स्मूथ रोड देंगे तो कभी पत्थरों वाली रोड देंगे, कई बार फ्लाईवे देंगे, लेकिन वह हमेशा ड्राइविंग सीट पर हैं। इसलिए संगत जी, जब भी जीवन में निराशा आए, दुख आए, याद रखिए, आपकी डोर प्रभु के हाथ में है, डोर उनके हाथ में है। बगैर कुछ सोचे समझे सब कुछ उनको सौंप दे। बहुत ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, बहुत ज्यादा टेंशन ना ले। जब हमारी डोर ही उनके हाथ में है, वो जब चाहे वो खींच सकते हैं, जब चाहे उसको ढीला छोड़ सकते हैं। संगत जी, इतनी कृपा महाराज जी की रही कि मेरे पास शब्द नहीं होते उसको बयां करने के। किस तरीके से महाराज जी का शुक्राना किया जाए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम डुगरी पहुंचे, वहां सब सेवादार हमारी गाड़ी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। कहते हैं कि अब आप वापस कैसे जाओगे, हम अरेंजमेंट करते हैं, हम आपको संगत के साथ भेजेंगे। बट संगत जी, यही महाराज जी की सोची बख्शी है कि जब यहाँ तक गाड़ी आ गई तो दिल्ली भी जाएगी। जब गुरु जी ने यहाँ तक पहुंचा दिया है तो दिल्ली भी वही लेकर जाएंगे। और संगत जी, हुआ भी वही। महाराज जी ने जो सोची थी उसी भरोसे हम गाड़ी लेकर चले और गाड़ी हमें सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दिया। और हाँ, लगभग 15 दिन तक वह गाड़ी वर्कशॉप में रही। पर उस यात्रा के दौरान जो अनुभव हुआ, उसने मेरी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ दी। और संगत जी, अब सुनिए महाराज जी की नायाब लीला। 31 मई को, यानी उस एक्सीडेंट के अगले ही दिन, गुरु साहिब ने हमें अपने पास बुलाया और 1 जून को, सिर्फ अगले ही दिन, उन्होंने मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाया। सोचिए संगत जी, 2012 में मेरी नौकरी चली गई थी। कितना संघर्ष, कितना चिंता से मेरा वो टाइम गुजरा था। लेकिन 2014 में गुरुजी ने खुद अपने आदेश से हमें डुगरी बुलाया। उस एक्सीडेंट के जरिए हमारे कई कर्म कटवाए और फिर उसी कर्म कटवाने के बाद उसी नेक्स्ट डे मेरे हाथ में नौकरी रख दी। संगत जी, मैं सच कहूँ तो मैं कभी भी गुरुजी से कुछ मांग ही नहीं पाया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि गुरुजी से मांगा जा सकता है। मुझे ये एहसास ही नहीं था कि गुरुजी से बात भी की जा सकती है। मैं तो बस यही सोचता था कि वह हमारे गुरु हैं और मेरा उनके साथ संबंध एक पवित्र है, उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। 2004 से लेकर 2014 तक मेरा रिश्ता उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम का था। ना कोई इच्छा, ना कोई मांग, बस उनके चरणों में सिर झुकाना, बस उनकी महक में खो जाना। लेकिन संगत जी, आज मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। अब जब इतने सत्संग सुन लिए हैं, इतनी बातें समझ ली हैं, तो अब मालूम है कि गुरुजी से अरदास भी की जा सकती है, अपनी बातें भी कही जा सकती हैं। अब मैं कभी कभी उनसे कुछ मांग लेता हूँ। इस बात के लिए मैं बार बार महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि संगत जी, जो पवित्रता, जो शुद्धता, जो इनोसेंस पहले थी, उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। और वह पवित्र, वह निर्मलता केवल और केवल महाराज जी की ही बख्शी हो सकती है। फिर संगत जी, जब 2014 में गुरुजी ने वह नौकरी दी, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई शुरुआत दी है। और ये एहसास करवाया कि वे हमारे कर्म हर स्टेप, हर सांस में देख रहे हैं। उनकी दया, उनकी कृपा, उनके लाड़ का बखान करना सचमुच शब्दों से परे है। शुक्राना करना भी बहुत छोटा लगता है। वह जो देते हैं वह इतना विशाल होता है कि हमारे शब्द कभी भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी ने खुद ही कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे
थ्रू विच आई कट योर कर्मास। और संगत जी, ये वाक्य मेरी आत्मा में हमेशा गूंजता रहता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि 2012 से 2014 तक का अनएम्प्लॉयमेंट कोई पनिशमेंट नहीं था। वह तो एक क्लीनिंग थी, वह तो मेरे कर्माओं की कटाई थी, वह तो एक तैयारी थी ताकि जब 2014 में अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आए तो मैं उसे केवल नौकरी ना मानूं बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद मानूं। तो संगत जी, अंत में बस मैं यही कह सकता हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दया का कोई अंत नहीं है, आपके लाड़ का कोई मोल नहीं है। हम चाहे कितनी बार गिरे आप हमें उठाते हैं, हम चाहे कितनी बार हार माने आप हमें संभालते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, हम चाहे कितनी बार भूल जाएं कि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आप बार बार हमें याद दिला देते हैं कि प्रभु डोर हाथ तुम्हारे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।